उपस्थित आहेत, त्यांनी आत्ता मला लगेचच या ठिकाणी सांगितलं आहे रोख रक्कम 5,000 रुपये माझ्याकडून या स्पर्धेला स्पॉन्सर केले. मी मंडळाच्या वतीनं खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. हॅलो हॅलो.
पहिले 5 षटक, पहिले 5 गोलंदाज हे फ्रेश राहतील आणि पहिल्या 4 गोलंदाजापैकी एक गोलंदाज 6वं षटक टाकण्यासाठी चालेल. त्याचप्रमाणे प्रथम 2 षटक हे 38 सर्कल राहील, याची नोंद घ्यायची आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा आहे. स्पर्धेची आपण क्रीडा रसिकांनी, क्रीडा खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे. स्पर्धेला गालबोट लागेल असं कोणताही वागणूक आपण या ठिकाणी करायची नाही आहे. या स्पर्धेचं 31वं वर्ष आहे. रोख रक्कम प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 30,031, द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम 20,031, तृतीय पारितोषिक रोख रक्कम 5,031, चतुर्थ पारितोषिक रोख रक्कम 5,031. या स्पर्धेला आपण बक्षीस ठेवलेलं आहे. उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक, सामनावीर, मालिकावीर असे ट्रॉफीज देखील आपण या ठिकाणी उपस्थित केले आहेत. या स्पर्धेला सुरुवात होते. पंच म्हणून काम पाहत आहेत ते प्रफुल्ल साळवी, लेख पंच म्हणून काम पाहत आहेत ते पराग वारेकर, स्कोरर म्हणून काम पाहत आहेत ते भुवन वारेकर. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपल्याला कॉमेंट्री करण्यासाठी लाभलेत ते रत्नागिरी तालुका नव्हे तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक नामवंत समालोचक दीपक कांबळे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे देखील फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथरूडच्या वतीनं खूप खूप आभार. मी त्यांना विनंती करतो आपण इथून पुढील समालोचन करण्यासाठी सज्ज व्हा. धन्यवाद. हॅलो. हॅलो चेक. हॅलो. हेलो. रत्नागिरी वॉरियर्स और मल्हार स्पोर्ट के दरमियान कोथौड़े उद्घाटन मैच के दोनों अंपायर्स इस बीच अंपायर इशारा करते हुए पप्पू साळवी की मैच की शुरुआत होने जा रही है और जिल्लान पहली गेंद करेंगे मल्हार स्पोर्ट के सुदर्शन के लिए. पहली गेंद को उठा करके लामिडाउन की दिशा में कैच नहीं हो सका. गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका यहाँ पर लग चुका है सुदर्शन के बल्ले से, जबकि लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को निकाला. जब तक कि स्मिथेश गेंद को इससे पहले कि पहुंचते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के साथ खाता खुल चुका है. फिर से एक बार जिल्लान गेंद करेंगे सुदर्शन के लिए. मल्हार स्पोर्ट की टीम ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की. शुरुआत में 4 रन पहली गेंद के ऊपर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान. सुदर्शन को गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और गेंद को उठाना चाहते थे लगभग ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने का प्रयास था कवर के दिशा में, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर अक्षय के रस्तावने में. और इस समय हॅलो या ठिकाणी फिर से एक बार जिल्लान ओवर द विकेट से सुदर्शन को गेंद करेंगे. इस बार सुदर्शन ने गेंद को उठाकर खेला है. गेंद जा रही लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. पहला छक्का था वेस्ट टूर्नामेंट का. शानदार छक्का जड़ा दिया है जो कि थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी. जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. इस छक्के की मदद से या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत कोथोडे गावचे तंटामुक्तीचे अध्यक्ष राजेंद्रजी कांबळे साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे नरेशजी कांबळे, सुनीलजी कांबळे यांना देखील विनंती करतो, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं. हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला गेंद को लगभग स्क्वायर की दिशा में 1 रन के लिए और 1 रन के मदद से रन संख्या 11, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर मल्हार स्पोर्ट और रत्नागिरी वॉरियर्स के दरमियान ये मैच यहाँ पर आरंभ हो चुका है. और शुरुआत में जबरदस्त पावर प्ले का लाभ उठाते हुए अब जबकि नरेश
गोवलकर, जो कि इस समय नए और बल्लेबाज सामना करते हुए नरेश, जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन जिल्लान की गेंदबाजी का सामना करेंगे। 11 रन इस समय स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रत्नागिरी वॉरियर्स जो कि पहले फील्डिंग कर रही है। जिल्लान की अगली गेंद और पिच बार के बहुत ही शानदार गेंद, क्लीन बोल्ट हुए हैं। लेग स्टंप पर गेंद थी, एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे और पहला विकेट मिला है रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के लिए। विकेट नंबर पहला गिरा। रन संख्या स्कोर इस समय 11 रन स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये पूरा टूर्नामेंट हॅलो, लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे उपस्थित आहेत. कोतोडे गावचे तंटामुक्तीचे अध्यक्ष राजेंद्रजी कांबळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी अविनाश दुंदुर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. मल्हार संघ आपण ताबडतोब एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचं विनंती आपल्याला, अन्यथा आपण पेनल्टीला सामोरे जाल. लाईव्ह हॅलो, आता माझ्याकडे बघा. फक्त 30 मिनिटांचा कालावधी असेल पहिल्या इनिंग साठी, याची नोंद त्याचप्रमाणे घ्यायची. सुनीलजी कांबळे साहेब देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत. मी गजाननभाई सनगरे यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. गुलाब पुष्प देऊन आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे. जबरदस्त छक्का जड़ा दिया लाइव। लॉन्ग लेग के ऊपर। बैट्समैन ने प्लीज सूरज, जो कि इस बीच नए बल्लेबाज आ चुके बैटिंग धन्यवाद. करने के लिए। त्याचप्रमाणे नरेशजी कांबळे साहेब देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत. मी अविनाश दुंदूर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. 17 धन्यवाद. रन, कंटिन्यू दीपकजी कांबळे सर. 17 रन जबकि स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम ने, लेकिन एक जबरदस्त ठोस शुरुआत मल्हार स्पोर्ट की टीम की हो चुकी है। सुदर्शन और इस समय सूरज बैटिंग कर रहे हैं। नरेश का पहला विकेट गिरा है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज अपने एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। मल्हार की टीम की तरफ से एक्स्ट्रा प्लेयर मौजूद है। सूरज ने आते आते छक्का जड़ा दिया है और जिल्लान पहले ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके हैं। 17 रन दे चुके हैं और इसी बीच बॉलिंग मार पर बंदार सुरवे, जो कि इससे बीच नया ओवर प्रारंभ करेंगे। बंदार पारी का दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। कोतोड़े प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट और इस समय आज दूसरे पावर प्ले के लिए केवल 3 प्लेयर बाहर रहेंगे और इस समय मनीष और द विकेट से गेंद करेंगे सुदर्शन के लिए। सुदर्शन बंदार के लिए इस समय ये गेंद फुल टॉस थी, इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रहे मिड विकेट की दिशा में, गेंद हवा में कैच और जबरदस्त विकेट चटकाते हुए 2 विकेट मिले हैं रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के लिए। स्मितेश बोरकर ने वहां पर कैच कर दिया। बंदार की गेंद पर विकेट मिला है। 2 विकेट जल्दी चटकाते हुए रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम। एक बार सभी का स्वागत है, जितने भी दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं, पब्लिक हमारे मौजूद है, उनका स्वागत।
थैंक यू डीजे। गौरव मडवी इस बीच मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। कृपया जी टू व्हीलर्स त्या गेटच्या समोर आहे ते बाजूला करायचे. समोर रस्त्यावरील टू व्हीलर्स भोळे कंपाऊंडच्या इथली गाडी त्या बाजूला करा विनंती आपल्याला. 17 रन जबकि स्कोर हो चुका है. गौरव मडवी इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए. मल्हार स्पोर्ट और रत्नागिरी वॉरियर्स के दरमियान ये उद्घाटन मैच है इस टूर्नामेंट का. बड़ा टूर्नामेंट रत्नागिरी का सबसे बड़ा लीग टूर्नामेंट आज कोथोड़े के सरजमीन पर मैदान पर आरंभ किया जा चुका है. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के सौजन्य से राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. 31वां साल इस टूर्नामेंट का और इसी बीच राइट ओवर द विकेट से मंदार गेंद करते हुए नए बैट्समैन मार गेंद को क्या शानदार ड्रॉप कैच हुआ पर उसे के साथ कैच ड्रॉप. स्मिथ के हाथ वहां पर फील्डर थे लेकिन सीधा कैच उनके हाथ में नहीं सोका और पूरी तरीके से बीट होते हुए फील्डर. जबरदस्त कैच होने की संभावना थी. कैच ड्रॉप हो चुका है और इस समय 1 रन और इस 1 रन की मदद से जबकि स्कोर बन चुका है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ड्राइव करने के चक्कर में गौरव मडवी का कैच ड्रॉप हो चुका है और आप देखना कि गौरव मडवी को एक जीवनदान मिला है. किस तरीके से लाभ उठा पाएंगे. सूरज इस बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं. मंदार की गेंदबाजी का सामना करेंगे. राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. लेफ्ट हैंडर मंदार के लिए गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला. जब तक ये ऑन साइड पर गेंद फीड हो रही है 1 रन मिलता हुआ बैट्समैनों के लिए और इस 1 रन की मदद से 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर मल्हार स्पोर्ट की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर. फिर से बारंगनी गेंद करेंगे. मंदार दाहिने के गेंदबाज है. ओवर द विकेट से गौरव मडवी के लिए इस समय गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज गौरव मडवी. देखना किस प्रकार से बैटिंग करेंगे. एक जीवनदान मिला है, क्या लाभ उठा सकेंगे गौरव मडवी के लिए. ये गेंद इस बार रिवर्स अटेंड करते हुए गेंद को निकाला. डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है. वहां पर 1 रन मिला है और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर कुल मिलाकर 20 रन 20 रन स्कोर बन चुका है. और फिर 2 विकेट के नुकसान पर रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और मल्हार स्पोर्ट की तरफ से सामना करेंगे. सूरज चौहान के लिए गेंद होगी. बंदार सुरवे राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए बंदार की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती भी गेंद और उसी के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तारे में गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने बगैर किसी रन के. रुका हुआ स्कोर 20 2 विकेट के नुकसान पर. एक जीवनदान मिला है गौरव मडवी के लिए. काफी खतरनाक बल्लेबाजों में से एक गिना जाता है. गौरव मडवी को देखना कि कितनी बड़ी पारी खेलेंगे, एक अच्छा स्कोर क्या मेंटेन करेंगे. इसी बीच गेंद करते हुए मंदार की गेंद फुल टॉस गेंद को उठाकर खेला है. लगभग मिड ऑन के रीजन पर गेंद जा रही है. फील्डर काफी डीप खड़े हुए थे. नो मैन लैंड की तरफ स्मिथ गेंद को उठाते एक डाला कि दूसरा रन पूरा किया. इन 2 रनों के नो बॉल. इस बीच अंपायर का है नो बॉल का इशारा और फ्री हिट और 3 रन के साथ रन संख्या 23 2 विकेट के नुकसान पर जबकि 2 विकेट 23 रन स्कोर हो चुका है. फिर से बरबंदार रट्टे बोर्ड विकेट से गेंद करेंगे. सूरज के लिए गेंद करेंगे. शॉट ऑफ लाइन गेंद थी. बढ़िया स्ट्रोक खेला स्क्वायर लेग की दिशा में. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड हो रही है. 1 रन मिला बैट्समैन के लिए और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ हो चुका है 24 रन स्कोर बन चुका है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर. थैंक यू डीजे.
जो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स क्रिकेट आयोजित ये 31वां साल टूर्नामेंट का प्रीमियर लीग और पहले मैच में दो टीमें आमने सामने हैं। रत्नागिरी वॉरियर्स और मल्लार स्पोर्ट के दरमियान ये मैच है। सिद्धांत पवार जो कि इस बीच नए ओवर की शुरुआत करेंगे, दाएं हाथ के राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। आनंदी नर्सिंग होम जो कि अगले मैच में रहेंगे और भूषण 11 के साथ उनका मैच है। इस बीच राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। सिद्धेश पवार की पहली गेंद होती हुई सिद्धांत की पहली गेंद को अनशॉट पर गेंद को खेलना चाहते थे और जब तक की गेंद वहां पर खुद पिच के ऊपर अपने आप वापसी करते हुए गेंद नेचुरल फील्ड हो चुकी है और इसी बीच रन की कोई गुंजाइश नहीं। 24 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सिद्धांत राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। बाएं हाथ से इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, निचले से पर गेंद गई लॉन्ग लेग दिशा में, काफी डीप खड़े थे फील्डर, गेंद के ऊपर पहुंचे लेकिन तब तक आसानी के साथ ये 2 रन यहाँ पर मिलते हुए और इसी 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 26 हो चुकी है। 26 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सिद्धांत और जो कि गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद देकर इस समय चेतन जो कि सूरज चौहान जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन गौरव मठ भी इस समय नॉट स्ट्राइक एंड पर एक जीवनदान मिल चुका है। सुमित नागवेकर ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया है। फिर से एक बार सिद्धांत पवार राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करते हुए सूरज के लिए गेंद करेंगे। अच्छी इनिंग सूरज यहाँ पर बैटिंग करते हुए राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद पटकती हुई शॉर्ट पास गेंद थी, इस बार गेंद को खेला लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का इस इनिंग का। जैसे गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से शॉर्ट मिल गिरी है। सिद्धांत जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार छक्का जड़ा दिया उनकी गेंदों पर। रन संख्या 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिद्धांत पवार गेंद करते हुए सूरज के एक बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक दूसरा छक्का और इस समय इनिंग का तीसरा सिक्सर। थर्टी 38 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। सिद्धांत पवार गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज के लिए। इस बार फिर से उठाकर गेंद को खेला, तीसरे छक्के के इंतजार में है और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। शानदार छक्का जड़ा दिया है, लगातार 3 छक्के जड़ा दिए सिद्धांत की गेंद पर। (44 रन स्कोर हो चुका है। थैंक यू डीजे। 44 रन स्कोर जो कि 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर बैटिंग कर रहे। क्या इस टूर्नामेंट के पहले हाफ सेंचुरी देखने को मिलेंगे और हाफ सेंचुरी के नजदीक खड़े हुए। ये गेंद फिर से शॉर्ट बॉल की स्ट्रोक के नीचे के बनाई गेंद बॉर्डर के बाहर आ रही है। शानदार चौका यहाँ पर देखने का अंपायरों का इशारा, देखने की 4 है अथवा नहीं, लेकिन दौड़कर रन पूरे करने होंगे। तीसरे रन के दौड़ रहे हैं और जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। तो केवल 3 रन, 2 रन, तो 2 रनों की मदद से कुल मिलाकर 22 रन बने हैं इस ओवर में और पहले 3 ओवर की समाप्ति के साथ रन संख्या 46 2 विकेट के नुकसान पर।
पराग वारेकर और पप्पू साळवी इस मैच के लिए अंपायर है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 46 रन स्कोर बन चुका है। जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज, जो कि 7 नॉट आउट है, जो कि हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस समय बैटिंग कर रहे हैं सूरज चौहान। 32 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 11 गेंदों का सामना किया है, 4 छक्के जड़ाए हैं उन्होंने अपने पारी के दौरान। 290 का स्ट्राइक रेट है। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। 6 ओवर का मैच है। रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के पास भी दिग्गज बैट्समैन है। इसके बाद यहाँ पर 2 टीमें मौजूद है, तो वो अपने टी शर्ट कलेक्ट करें। स्मितेश बोरकर बैन फ्रॉम चिंचकरी रत्नागिरी इस समय बॉलिंग बार पर आ चुके हैं। नए ओवर की शुरुआत करेंगे। स्ट्राइक पर गौरव बड़वी। कोई जीवनदान मिला है, क्या जीवनदान का लाभ उठा सकेंगे? जिल्लान इस समय थोड़ा सा लॉन्ग ऑन की तरफ जा रहे फील्डिंग करने के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट, पहले मैच में 2 टीमों का मुकाबला हो रहा है। मैच हो रहा है बल्लर स्पोर्ट और रत्नागिरी वॉरियर्स के दरमियान। स्मितेश बोरकर गौरव मडवी के लिए गेंद करेंगे राउंड द विकेट से। ये ओवर नंबर पारी का चौथा आरंभ होने जा रहा है। 46 रन स्कोर हो चुका 2 विकेट के नुकसान पर। सूरज जबरदस्त बैटिंग करते हुए 32 रन बनाकर नॉट आउट है गौरव मडवी के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जाती हुई और इस बार गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। एक्स्ट्रा रनों के साथ खाता गया पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ अतिरिक्त रनों का खाता खुला। 47 रन जबकि स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। स्मितेश राउंड द विकेट से गौरव मडवी के लिए फिर से एक बार काफी ज्यादा बार गेंद जाती हुई, फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। मैच के अंपायर है पराग वारेकर और पप्पू साळवी। इस बीच अंपायरिंग करते हुए लगातार 2 एक्स्ट्रा रन देखने को मिले हैं। 48 रन स्कोर हो चुका है। 48 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। राउंड द विकेट से गौरव मडवी के लिए गेंद, इस बार सीधी गेंद थी और चेंजअप इस गेंद को समझ नहीं सके गौरव मडवी। रन संख्या स्कोर 48, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में स्मितेश बोरकर। स्मितेश की गेंद को उठाकर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। 6 जगह पर कैच भी ड्रॉप, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक और शानदार सिक्सर देखने को मिला है और इस छक्के के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 54 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है और इस समय पारी के चौथे ओवर का खेल प्रगति पर 54 रन स्कोर बन चुका है। 54 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। राइट अराउंड द विकेट से गेंद स्मितेश, जो कि इस ओवर की अगली गेंद करते हुए गौरव मडवी को गेंद, गौरव मडवी के बाहरी किनारा लगा और इसी बीच ये विकेट नंबर 30 झाला पर गिरता हुआ। 3 विकेट यहाँ पर गिरे हैं। बाहरी एज लगता हुआ भारी मोटा सिरा लगा और गेंद विकेट कीपर अक्षय राठौड़ के दस्तानों में। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 54 रन। अनिकेत अर्धनकर आ चुके बैटिंग करने के लिए। बल्लर स्पोर्ट का तीसरा विकेट गिरा, सिर्फ 8 रन बना सके। कैच ड्रॉप होने के बाद एक मौका बना था उनको फिर से एक बार एक बड़ी पारी खेलने का गौरव मडवी के लिए, लेकिन एक बाहर जाती हुई गेंद पर भारी मोटा सिरा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और ये तीसरे विकेट के रूप में गौरव मडवी आउट हो चुके हैं और अनिकेत हल्दनकर मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अब देखना कितनी अच्छी फील्ड सजाएंगे। यहाँ पर गौरव नागवेकर, अक्षय राठौड़, रत्नागिरी वॉरियर्स के 2 दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर मौजूद हैं। अनिकेत इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। स्मितेश विकेट छटका चुके हैं। शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी बॉलिंग की, लगातार एक्स्ट्रा रन दे दो, लेकिन उसके बाद विकेट निकाला गौरव मडवी का। अनिकेत को गेंद करेंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को कवर पर मारना चाहते थे। इस बार गेंद बल्ले पर रही थी विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या 54 रन, 54 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, जो कि इस ओवर की कुछ गेंदें शेष है। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए स्मितेश 54 रन स्कोर हो चुका 3 विकेट के नुकसान पर।
अगली गेंद अनिकेत को उठाना चाहते थे, इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई व्हाइट बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। इस एक रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 55 रन हो चुकी है। 55 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। स्मितेश बोरकर गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत हल्दनकर के लिए। स्ट्राइक पर देखना कि खाता किस तरीके से खोलेंगे, 4 या छक्के के साथ किस प्रकार से यहाँ पर बैटिंग करेंगे, अकाउंट खोलेंगे अनिकेत हल्दनकर के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, कवरेज तक और की तरफ गेंद पहुंच रही है। 1 रन और दूसरे रन के भागते हुए, हालांकि केवल मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। गौरव नागवेकर गेंद के ऊपर पहुंचे थे। इस समय के सूरज ने मना किया। सूरज इस समय बढ़िया पारी खेल चुके हैं, लगभग 30 रन का स्कोर हालांकि पार कर चुके हैं। इस समय 40 की तरफ बढ़ रहे हैं। 11 गेंदों में 32 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज सूरज चौहान। और अब गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे स्मितेश बोरकर की अगली गेंद का। 31वां साल है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का, ये 31वां साल और एक नए सिरे के साथ यहाँ पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। 32 रन बनाकर बैटिंग करते हुए यहाँ पर सूरज पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्मितेश बोरकर की अगली गेंद का चौथे ओवर का खेल जारी है। राइट ऑफ द विकेट से गेंद करेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जाती हुई और गेंद गई विकेट कीपर के तीसरी वाइड में। लगभग 4 वाइड यहाँ पर डाल चुके हैं स्मितेश बोरकर और एक्स्ट्रा रनों की मदद से 56 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। लास्ट मैन आउट गौरव बड़वी जिन्होंने की 57, हालांकि इस रन संख्या स्कोर हो चुका है। और इसी बीच अगली गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को केला सामने की तरफ बॉलर ड्राइव कर दिया है। गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में आते हुए फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन और 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन, 58 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चलते डीजे की तरफ। रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस समय सूरज और रन संख्या कुल मिलाकर पहुंच चुकी है 64 रन स्कोर हो चुका है। 39 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 11 रन शॉट हाफ सेंचुरी के लिए। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद बाहर विकेट के पीछे गेंद जा रही है। फील्डर गेंद को वहां पर जब तक ये रोकने में सफल हो रहे हैं, लेकिन तब तक ये यहाँ पर 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65, 40 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सूरज 10 रन दूर है इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी बनाने के लिए। 10 रन शॉट है सूरज के इनिंग में और स्ट्राइक पर अनिकेत सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर स्वानंद शिवलकर बॉलिंग बार पर अगली गेंद करेंगे। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए आज पूरे दिन आइकॉन प्लेयरों का भी खेल देखने का मौका मिलेगा। कोतोड़े के इस टूर्नामेंट में, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट में शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद 3 बार गेंद को निकाला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। गेंद सीधे बंदर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। 69 रन स्कोर बन चुका है और 3 विकेट के नुकसान पर ये 5वां ओवर प्रगति पर है और 69 यानी कि 69 रन स्कोर बन चुका है, जिसमें कि 40 रन बनाकर नॉट आउट है। सूरज इस समय 9 स्ट्राइक एंड पर
अनिकेत हल्दनकर सामना कर रहे हैं और इस बीच अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे अनिकेत के लिए स्वानंद शिवलकर की और स्टंप पर गेंद उठाकर खेला। इस बार जबरदस्त गेंद सीधे बॉर्डर लाइन के ऊपर से जा रहे 6 रन के लिए। एक और मिस कैच कर दिया है फील्डर ने, उनके हाथ से लगने के बाद गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, बाउंड्री के बिल्कुल काफी आगे खड़े थे फील्डर। जबरदस्त इनसाइड आउट खेलते हुए अनिकेत हल्दनकर। $75 रन स्कोर बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का 5वां प्रगति पर, जो कि 2 गेंदें बाकी हैं। गौरव नागवेकर इस समय बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने के लिए जा चुके हैं और इसी में अगली गेंद इस बार ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बीट हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 75 रन स्कोर बन चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। 40 के व्यक्तिगत स्कोर पर बैटिंग करेंगे इस समय सुरेश, लेकिन स्ट्राइक पर अनिकेत सामना करते हुए एक जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं अनिकेत। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद एक रात दिलाए जाकर खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है, गेंद फील्ड के नीचे, फील्डर कैचर होने का खतरा और आउट। ये 4था विकेट गिरा 5वें ओवर की समाप्ति के बाद। 75 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जिल्लन जो कि दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। 17 रन दिए थे पहले ओवर में। 75 रन, 4 विकेट, 40 रन के स्कोर पर अब बैटिंग करेंगे सूरज। एक जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। रन संख्या स्कोर हो चुका है 75 रन फाइनल ओवर इनिंग का। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट 31वां साल है। जिल्लान गेंदबाजी करेंगे राउंड द विकेट से। जिल्लान इस ओवर की अगली गेंद और इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में, गेंद मिड विकेट के दिशा में, गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही है। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन स्मिथेश के द्वारा, लेकिन 2 रन बना लिए हैं यहाँ पर सूरज ने और 2 रन की मदद से 42 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस समय सूरज, और 2 रन की मदद से 77 रन स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 4 विकेट के नुकसान पर जबकि स्कोर हो चुका है 77 रन। फिर से बार जिल्लान गेंद करते हुए ओवर की ओवर पेज गेंद थी, बार ऑन साइड पर घुमा कर खेला मिड विकेट के दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, बढ़िया फील्डिंग स्मिथेश के द्वारा। 1 रन और इस 1 रन की मदद से 43 पर पहुंच चुके हैं सूरज, और इसी के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ हो चुका है 78 रन जबकि स्कोर बन चुका है। फिर से फिर क्या मौका मिलेगा हाफ सेंचुरी बनाने का, देखने की रत्नागिरी वॉरियर्स के खिलाड़ी किस तरीके से वंचित कर सकेंगे क्या सूरज को। पहले मैच में हम सेंचुरी की तरफ बढ़ चुके हैं, 43 रन बनाकर बैटिंग कर रहे इस समय, जबकि दीक्षांत जाधव सामना करेंगे जिल्लन की अगली गेंद का। पारी का 6ठे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर की अगली गेंद करते हुए दीक्षांत को ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बीट हुए, लेकिन किसी तरह रन के रन आउट का खतरा और के साथ संभव था क्या नजदीकी मामला आउट। ये दीक्षांत यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से बीट होते हुए, और इस समय यहाँ पर ये सूरज रन आउट है। सूरज को आउट दिया गया, दीक्षांत बाहर निकल रहे थे लेकिन ये आउट हो चुके हैं। 43 रन बनाकर रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवा दिया सूरज ने, लेकिन जबरदस्त पारी खेलने के बाद 7 रन दूर रहे अपने हाफ सेंचुरी से और दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हो चुकर मैदान से लौट रहे हैं। विकेट नंबर 5वां गिरा
5 विकेट के नुकसान पर 78 रन, 78 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। भगवान आ चुके मैदान पर बैटिंग करने के लिए। भगवान को भेजा जा चुका 43 रनों की इनिंग खेलने के बाद सूरज रन आउट हो चुके हैं। एक जबरदस्त मौका बना हुआ था हाफ सेंचुरी बनाने के लिए। 78 रन स्कोर बन चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार जिल्लान इस ओवर की अगली गेंद करेंगे स्लॉग ओवर में। इस डेथ ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी बॉलिंग हो रही है। राइट ओवर द विकेट से जिल्लान गेंदबाजी करते हुए भगवान दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या रुका हुआ स्कोर 78, 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 43 रनों की इनिंग खेली यहाँ पर सूरज चौहान ने। और जबकि 16 गेंदों का सामना किया, हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर सके। फिर से एक बार छठे ओवर की अगली गेंद लेकर जिल्लान ओवर द विकेट से गेंद करते हुए भगवान के लिए गए लेग स्टंप पर गेंद टिप्पा खाने के बाद क्या वेरिएशन है। फिर से एक बार रन आउट होने का खतरा। भगवान खाता बिना खोले आउट होते हुए रन आउट के रूप में और 78 रन के स्कोर पर छठा विकेट गिरा। 78 लॉस ऑफ 6 विकेट। मल्हार स्पोर्ट की टीम का स्कोर हो चुका है। छठा विकेट गिरा है। 78 रन बना लिए हैं। आनंद नरसिंह और भूषण 11 टीम कैप्टन प्लीज अपने टी शर्ट को कलेक्ट करें। और दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। हमारे प्रेजेंटेशन का जो बॉक्स है उसकी तरफ पहुंचिए टॉस करने के लिए नेक्स्ट मैच का। आनंद नरसिंह और भूषण 11 के दरमियान अगला मैच है। इस मैच में जबरदस्त जिल्ला ने वापसी की है। मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज। ओवर द विकेट से गेंद शॉट ऑफ लेंथ बल्ले का इस लगा है और गेंद इस समय पहले स्लिप पर ट्रैवल होती हुई, लेकिन तब तक 1 रन। और किरण थे बल्लेबाज जिनके बल्ले से 1 रन मिला और 1 रन की मदद से पारी के 6 ओवर की समाप्ति हो रही है। और इस 1 रन की मदद से रन संख्या 79, 79 रन, 80 रनों का टारगेट रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। या पुढील होणारा जो सामना आहे नरसिंग आनंद नरसिंग कर्णधार ताबडतोब कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे। भूषण 11 कर्णधार आपण देखील या ठिकाणी या विनंती आपल्याला आपल्या सर्व खेळाडूंचे आपण टी शर्ट या ठिकाणी ताब्यात घ्यायचे आणि प्लेइंग 11 ची लिस्ट ताबडतोब आपण या ठिकाणी आमच्या यूट्यूबच्या माध्यमातून जे लाईव्ह या ठिकाणी आहेत सौरभजी मयेकर यांच्यावर ताबडतोब आपली प्लेइंग 11 ची लिस्ट या ठिकाणी आणून द्यायची आपण। हॅलो, खेळाडूंना विनंती आहे ग्राउंडवर कोणीही बॉल टाकू नये, पेनल्टी बसेल याची नोंद घ्यायची आहे। सागर पाटील या ठिकाणी उपस्थित असतील तर आशिष दुंदूर यांची भेट घ्यायची आहे। सागर पाटील आपण सागर यांच्याकडे दे।
इस मैच के अंपायर है। यूट्यूब के माध्यम से ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से। सौरभ जी मयकर, उनका भी स्वागत है। इस बीच बॉलिंग बार पर इस समय अक्षय राठौड़ स्ट्राइक पर, स्वप्निल सुरवे जो कि इस समय नए ओवर की शुरुआत करेंगे। स्वप्निल राइट एंड ओवर द विकेट से सेकंड इनिंग आरंभ होने जा रही है। हर टीम के लिए 3 मैचेस खेलने होंगे। इस टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक हर टीम 3 मैच खेलेगी और पहले मैच में 2 टीमें आमने सामने हैं। बल्लर स्पोर्ट रत्नागिरी वॉरियर्स 80 रनों का टारगेट। अक्षय राठौर पहली गेंद का सामना करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा और इसी के साथ आउट। पहला झटका मिला। अक्षय राठौर 0 पर आउट हुए हैं। एक लूज शॉट खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा और पॉइंट के दिशा में गेंद को कैच कर दिया गया। ये दोनों प्लेयर जो कि आइकॉन प्लेयर है, रत्नागिरी के दिग्गज क्रिकेटर है अक्षय राठौड़ और गौरव नागवेकर। गौरव नागवेकर काफी अच्छे फॉर्म में है। हाल ही में जो स्वरूपानंद नगर में टूर्नामेंट खेला गया उसमें जबरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, लेकिन फाइनल पर 0 पर आउट हुए थे। इस बीच जिल्लान को कॉल किया जा रहा है संभवतः नए बैट्समैन के रूप में। अक्षय राठौड़ आउट हो चुके हैं रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के शुरू के बल्लेबाज ओपनर बैट्समैन। और अब देखना है कि गौरव नागवेकर इस मैदान के ऊपर 6 ओवर के मैच में कितनी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और टारगेट 80 रनों का है। उसका टारगेट की तरफ पहुंच सकेंगे। एक टीम के लिए 3 मौके हैं इस टूर्नामेंट के लिए। जिल्लान आ चुके हैं। जिल्लान ऑल कोकण नगर उनकी अपनी टीम है, मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। जिल्लान जिल्लान को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए 1 डाउन के रूप में। इस मैच में हाफ सेंचुरी के नजदीक खड़े होने के बावजूद रन आउट हुए थे 43 रन बनाकर। सूरज चौहान पहले इनिंग में उनकी शानदार बैटिंग से उनकी टीम ने, मल्लार स्पोर्ट की टीम ने 79 रन बना लिए हैं और 80 रनों का टारगेट दिया है रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के सामने। नए बल्लेबाज इस समय सामना करेंगे जिल्लान। ओवर द विकेट से जिल्लान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्वप्निल ओवर द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद करते हुए दूसरी गेंद करेंगे जिल्लान के लिए। अक्षय राठौड़ आउट हो चुके हैं बल्लेबाज और उन्हें पॉइंट की दिशा में कैच कर दिया गया। और इसी बीच अगली गेंद, दूसरी गेंद जिल्लान के लिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। ऑफ स्टंप पर गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। पहले ओवर में 17 रन बने थे पहले इनिंग में। अब तक 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, बिना किसी रन के 1 विकेट चटका दिया है। और एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए स्वप्निल जो कि जिल्लान के लिए, जिल्लान फिर से एक बार उठाना चाहते थे बीट होते हुए। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है शुरुआत में स्वप्निल के द्वारा। एक बड़ा टारगेट है 80 रन बनाने जीतने के लिए। फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं गौरव नागवेकर। जब तक क्रीज पर है मैच का फैसला क्या हो सकता है इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। और ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं जिल्लान को गेंद। जिल्लान ने अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है, फिर से पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैट्समैन और इस 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर इस समय अकाउंट खुलता हुआ रनों का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल इस समय बॉलिंग बार पर अगली गेंद करेंगे। धीरे धीरे बॉलिंग बार की तरफ जाते हुए सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का गौरव नागवेकर। राइट हैंड बैट्समैन गौरव जो कि इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे गौरव नागवेकर के लिए। इस ओवर की गेंद क्या उठा गेंद को खेला, गेंद हवा में है। इस बार गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए क्या ड्रॉप हुआ है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। और इसी के साथ जब तक कि ये रन पूरे करते हुए 2 रन सिर्फ, और इस बार 5 लेग की दिशा में केवल गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बैट्समैनों ने। कुछ देर गेंद हवा में थी,
कैच करने के लिए किसी तरह का बढ़िया मौका नहीं मिल सका था। एक असंभव सा कैच को ट्राई किया जा रहा थी, लेकिन तब तक ये कैच नहीं हो सका। 2 रन बनाए गौरव ने। फिर से एक बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे गौरव। रन संख्या कुल मिलाकर 3 हो चुकी है। स्वप्निल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, शॉट ऑफ लेंगे, हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया, स्टीयर किया, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। अब देखना अंपायरों का क्या इशारा होगा। गेंद आ चुकी है सिर्फ 2 रनों के लिए। 2 रन और एक जबरदस्त ओवर की समाप्ति हो रही है। इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ चुका है कुल मिलाकर 5 रन और पहली ओवर की समाप्ति के साथ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर 5। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम का 6 ओवर का मैच है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। ओवर द विकेट से गेंद हो गया आरंभ करते हुए बॉलर। इसे तब की 5 रन बने हैं। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम को रनों की सख्त जरूरत। बॉलिंग मार्ग पर इस समय नया और प्रारंभ करेंगे सुदर्शन मयेकर। सुदर्शन के हाथ में गेंद है और नए ओवर की शुरुआत करते हुए सुदर्शन जो कि इस ओवर की अगली गेंद लेकर और बार लेग स्टंप पर गेंद थी और पूरी तरीके से बीट हुए, लेकिन गेंद फिर सीधे फाइनल बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। और इस समय ये 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 9 रन 9 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि सुदर्शन ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान के लिए। जिल्लान इस समय सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सुदर्शन की ये गेंद इस बार धीमी गति की गेंद को नहीं समझ सके हैं और गेंद के विकेट कीपर के दस्तार में सुदर्शन की गेंदों पर जबरदस्त तरीके से स्ट्रोक नहीं लगा सके हैं। रुका हुआ स्कोर 9। 80 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। बड़ा टोटल है, टारगेट खड़ा कर दिया है रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के सामने। और इसे भी सुदर्शन ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान के लिए और बार जिल्लान बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, फिर से बार बीट हुए। वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। अभी भी 70 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। सुदर्शन राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान के लिए। जिल्लान को लेग पर बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप से थोड़े ऑफ स्टंप की तरफ गेंद पहुंची और इसी के बीच ये विकेट गिरता हुआ, ये विकेट नंबर 2 गिरा। क्लीन बोल्ट हुए हैं जिल्लान 2 विकेट पर। रन संख्या केवल मात्र 10 रन। 70 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 70 रनों की जरूरत है। मल्हार स्पोर्ट रत्नागिरी वॉरियर्स की टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच। सिद्धांत पवार मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। सिद्धांत आ चुके हैं, आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। देखना है कि कोतवाड़ी प्रीमियर लीग में उनके बल्ले से किस तरीके से रन बनेंगे। इस समय रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के लिए बड़े स्कोर की आवश्यकता है, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की आवश्यकता है। 2 शुरू के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पहला विकेट अक्षय राठौड़ के रूप में गिरा, उसके बाद विकेट गिर चुका है जिल्लान का सिद्धांत पवार। इस बीच सामना करेंगे सिद्धांत। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार होंगे सुदर्शन, जिन्होंने जबरदस्त शुरुआत की है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बन चुके हैं। ये पारी का दूसरा ओवर। रन संख्या स्कोर 10 रन है। 2 विकेट के नुकसान पर सुदर्शन राइट ओवर द विकेट से गेंद, इस बार गेंद को उठाकर खेला, गेंद कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, गेंद हवा में कैच आउट होने का नहीं करता, लेकिन इस समय गेंद को नहीं समझ सके और इसी बीच ये गेंद लगभग सीपर और बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। सूरज का जो रिफ्लेक्टर है, सूरज की जो रोशनी है बिल्कुल आंखों में जा चुकी थी
और ये सिद्धांत पवार के लिए गोल्डन मौका मिल चुका है और देखना है कि उसका लाभ किस प्रकार से उठा पाएंगे, जिसकी आवश्यकता उनकी टीम के लिए। सुदर्शन गेंद करेंगे गौरव नागवेकर के लिए। गौरव नागवेकर सामना कर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सिंगल्स के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार अचानक गेंद को अलग कर दिया बल्ला। शुरुआत में स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बाद में इरादा बदला। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच चुकी है बगैर किसी रन के। लगभग जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है। इस समय रन रेट काफी धीमा हो चुका है, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए राइट मोर द विकेट से गेंद करेंगे सुदर्शन भाई करके। अगली गेंद होगी गौरव नागवेकर के लिए। ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला, बढ़िया छक्का जड़ाते हुए यहाँ पर गौरव नागवेकर, शानदार छक्का जड़ा दिया है गौरव नागवेकर ने। और इसी छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 19 हो चुकी है। अभी भी बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 60 रनों की जरूरत है। गौरव बड़वी ओवर द विकेट से सिद्धांत की गेंद, शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे, अपील थे, लेकिन इस अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अंपायरों ने। इस समय सफल करते हुए गेंद को निकालना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन कोई रन नहीं ऑफर मिला। रुका हुआ स्कोर अभी भी 20 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे गौरव नागवेकर। एक बार फिर से अगली गेंद का गौरव के लिए गेंद ओवर द विकेट से गौरव बड़वे की, एक बार अक्रॉस द लाइन जाकर खेलते हुए गेंद को निकालते हुए गेंद को निकाला, कवर स्टकर के बीच में से गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ गेंद जा रही है और वहां पर जब तक गेंद फील हो रही है 2 रन बनाए हैं गौरव ने। और इसी 2 रन की मदद से लगभग कवर के बीच में से गेंद को निकालने में सफल हुए गौरव नागवेकर। 2 रन की मदद से रन संख्या 22, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस समय स्कोर हो चुका है रत्नागिरी वॉरियर्स के टीम का। फिर से एक बार गौरव बड़वे की फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन पर दिशा में गेंद को उठाकर खेला, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, कैच आउट, गौरव नागवेकर आउट। यह सफलता 3रा विकेट यहां पर मल्हार स्पोर्ट की टीम को मिला है। हॅलो, या ठिकाणी प्रकाशजी वारेकर साहेब यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। प्रकाशजी वारेकर यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे। प्रकाशजी वारेकर यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। स्मितेश बोरकर मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। 2 दिग्गज आइकॉन प्लेयर बैटर मैदान से बाहर जा चुके हैं। गौरव बड़वी ने सफलता दिलवाई है, गौरव नागवेकर का विकेट चटका दिया। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 22 रन और 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है
जीतने के लिए 80 रनों का टारगेट है, 80 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। लेकिन इस समय 58 रनों की जरूरत है, 20 गेंदें शेष है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से कोतड़ा के प्रीमियर लीग फ्रेंड्स क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। अपने मोबाइल फोन पर भी आप ये मैच देख सकते हैं। ओवर द विकेट से लेग के आखिरी बार जाती हुई गेंद गौरव मडवी की और वाइड बॉल का इशारा कराते जो अंपायर। एक अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाने जीतने के लिए दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान से वापस लौट चुके हैं, अक्षय राठौड़ और गौरव नागवेकर। लेकिन इसी बीच गौरव मडवी ओवर द विकेट से गेंद करते हुए शॉट ऑफ लेंगे, फिर से घुमाकर गेंद को खेलते हुए इस बार गेंद को फाइल लेग के दिशा में गेंद को निकाला। गेंद जब तक की फील्ड हो रही है, दूसरे रन के पलट रहे, काफी खराब थ्रो फील्डर के द्वारा। इन 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर हो चुका है 25 रन, 25 रन स्कोर बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। गौरव मडवी ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, स्मितेश बोरकर के लिए बाहर निकल कर गेंद को निकाल दिया ऑन साइड पर, मिड विकेट के दिशा में गेंद को निकाला। फील्डर जब तक की गेंद को उठा रहे हैं, 1 रन खाते में यहाँ पर मिल चुका है स्मितेश बोरकर के लिए। और इस 1 रन की मदद से रत्नागिरी वॉरियर्स टीम का स्कोर बन चुका है 26-26। 18 गेंदे 54 रनों की जरूरत। अठारह बॉल 54 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। और सिद्धांत पवार जब तक क्रीज के ऊपर है, रनों की रफ्तार क्या बढ़ेगी, किस प्रकार से रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम इस मैच को जीतेगी, ये देखना होगा। जो कि गेंदें काफी कम हो चुकी है, 18 बॉल सिर्फ 3 ओवर का खेल है, 54 रन बनाने हैं जीतने के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट दीक्षांत जादव जो कि इस बीच बॉलिंग मार पर दीक्षांत ओवर द राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। 18 बॉल 54 रनों की जरूरत है। राउंड द विकेट से गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला स्मितेश ने, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, बॉलर गेंद के नीचे आउट। ये चौथा विकेट यहां पर मिला है, 4 विकेट चटका दिए हुए। बल्लार स्पोर्ट की टीम ने 4 विकेट चटका दिए हैं और काफी पारी को गहरे संकट में डाला है रत्नागिरी वॉरियर्स के। स्मितेश बोरकर ऑन साइड पर मारना चाहते थे, काफी ऊपरी एज लगा, गेंद हवा में थी, कॉटन बोल्ट का मौका मिला दीक्षांत जादव के लिए। और इस समय स्कोर है 26, 4 विकेट के नुकसान पर। सुमित नागवेकर को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए, नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं मैदान पर। 17 बॉल और 54 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। हॅलो, प्रकाशजी वारेकर साहेब यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. प्रकाशजी वारेकर साहेब, आपणाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. तो इसी बीच दीक्षांत जादव राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्मिथ के लिए, स्मिथ सामना करेंगे। गौरव नागवेकर, अक्षय राठौड़ शुरू के आक्रामक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। एकलौती उम्मीद दीक्षांत पवार क्रीज के ऊपर है। सुमित इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद पटकती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार निकलती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा था हुआ अंपायरों का। 53 रन चाहिए जीतने के लिए, 17 गेंदें शेष है। 53 रन बनाने होंगे, 53 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जो हमारी पब्लिक यहाँ पर बैठ चुकी है उनका स्वागत है। राउंड द विकेट से गेंद स्मिथ के लिए और बार स्मिथ ने गेंद को ऑन पर घुमाकर खेला, गेंद गई लॉन्ग लेग के दिशा में। जब तक की गेंद वहां पर फील्ड हो रही है, 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। तो इसी बीच 1 रन स्मिथ के खाते में। स्मिथ नागवेकर जो कि अपना अकाउंट खोल चुके हैं जीतने के लिए। 16 गेंदें 52 रनों की आवश्यकता। आनंदी नर्सिंग होम और भूषण 11 की टीमों के कैप्टन जल्दी से टॉस करने के लिए और प्लेइंग 11 की लिस्ट पहुंचाइए कमेंट्री बॉक्स में।
तो इसी बीच 52 रन की जरूरत, 16 गेंदें शेष है। दोनों टीमों कैप्टन जल्दी से प्लेइंग 11 की लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाइए। 16 गेंदे 52 रनों की जरूरत है। दीक्षांत पवार जो कि सामना करेंगे, ऑफ स्टंप की गेंद को इस बार कवर स्टक और किसी पर क्षेत्र में गेंद को निकाला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड किया गया, 2 रन के लिए मौका मिलता हुआ। इन 2 रनों की मदद से जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है, जबकि 15 गेंदे बाकी हैं, जो कि इस समय 15 गेंदे शेष, 50 रनों की जरूरत। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के हमारे सौरभ जी, मैं कर उनका स्वागत है। जबरदस्त हाई क्वालिटी का ये प्रसारण जारी है और इसी बीच अगली गेंद उसको उठाकर खेला, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही, शानदार छक्का, अंपायरों का इशारा। ऑफ स्टंप से थोड़ी शॉर्ट गेंद मिली है। दीक्षांत वो ऐसा खतरनाक बल्लेबाज है जो इससे पहले कि एक एक दुक्का करते स्कोर बोर्ड को हिला रहे थे, कैच भी ड्रॉप हुआ था सिद्धांत। और अब 14 गेंदे, यहां पर जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। सिद्धांत पवार, मैन फ्रॉम कुर्तड़े का रहने वाला ये खिलाड़ी है। बैटर मैदान पर, 14 गेंदे 44 रनों की जरूरत। इस समय राइट अराउंड द विकेट से दीक्षांत यादव की गेंद, क्लीन बॉल, क्या जबरदस्त गेंद डाली है, यॉर्कर लेन गेंद थी, जबरदस्त ये गेंद देखने को मिलती हुई। और जैसे कि एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, ब्लॉक होल पर गेंद को डाला, दीक्षांत ने सफलता दिलवाई अपनी टीम के लिए। 13 गेंदे 44 रनों की जरूरत। टॉस इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन लगभग गेंद विकेट कीपर गेंद को नहीं संभाल सके। विकेट के पीछे 1 रन मिला है और इसी के साथ जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। ओवर की समाप्ति, 12 गेंदें शेष है, 43 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। दोनों टीमों के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में अपने प्लेइंग 11 के नाम पहुंचाइए। 12 गेंदे 43 रनों की जरूरत है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। सौरभ जी, मैं कर उनकी पूरी टीम यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर मौजूद है और जबरदस्त लाइव प्रसारण आप अपने मोबाइल फोन पर जाते हुए यूट्यूब पर टाइप कीजिए रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव और इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। तो एक बार फिर जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं उनकी तरफ भी हमारे कैमरामैन पहुंच रहे हैं। आप जहां बैठे हुए हैं वहां तक हमारे कैमरामैन आपकी तरफ पहुंच रहे हैं ओव्हर के इंटरव्हल के बीच। या ठिकाणी भूषण 11 संघाचे संघमालक भूषण शेठ सावंत यांचं आगमन झालंय। मी विनंती करतो भूषण शेठ यांना, आपण लगेच या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। भूषण शेठ सावंत, आपल्याला विनंती आहे, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। धन्यवाद। अनिकेत पवार जो कि इस बार ये गेंद और इसी के साथ गेंद को जब तक ये गेंद को निकाला शॉट फाइल की तरफ गेंद 1 रन दौड़कर पूरा किया है और अब 11 गेंदे जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। 11 बॉल 42 रनों की जरूरत है।
ये मैच जीतने के लिए रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है इस मैच में। और जैसे कि पवार जिस तरीके से आउट हो चुके हैं, उसके बाद लगातार रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम जिन्हें रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ चुका है। इस बीच अगली गेंद इस बार समित उठाना चाहते थे, विकेट के पीछे गेंद जाती हुई और किसी तरह बड़ा स्ट्रोक नहीं देखने को मिला। और इस समय गेंदे 10 बाकी है, 42 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 80 रनों का टारगेट है। फिर से बार अगली गेंद करते हुए दाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट से स्मिथ को गेंद, स्मिथ ने इस बार ग्राउंड शॉट खेला है और गेंद जब तक कि वहां पर फील्ड हो रही है, 1 रन और दूसरे रन के लिए दौड़कर पूरा करते हुए रन। इसके बाद भी बड़े आइकॉन प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां तक पहली बार हमारी नजर में आ चुके हैं अरफान नाखवा, जो कि हम यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे इस मैदान के ऊपर, उनका खेल देखने का मौका मिलेगा। राउंड द विकेट से शॉट ऑफ लेंगे, 3 बार उठाकर खेला है ऑन साइड में, जब तक की गेंद वहां पर फील्ड यहाँ पर 1 ही रन का इशारा आता हुआ अंपायरों का। डिक्लेयर रन यहाँ पर मिल चुका है और डिक्लेयर की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 41 80 रन बनाने जीतने के लिए। 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। मैच के अंपायर है इस समय पप्पू साळवी और पराग बारेकर, 2 दिग्गज क्रिकेटर अंपायरिंग कर रहे हैं। और एक बार फिर से अगली गेंद का मुकाबला करेंगे स्मिथ नागवेकर, जो कि काफी इंतजार करना पड़ा दूसरी गेंद का। पहले मैच में मल्हार स्पोर्ट की टीम ने बिल्कुल शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उनके सूरज चौहान ने शानदार बैटिंग की, 43 रन उन्होंने बनाए, रन आउट हुए, लेकिन एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 6 ओवर के मैच में। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के पास भी 2 दिग्गज आइकॉन प्लेयर होने के बावजूद इस समय रन के लिए संघर्ष कर रही है। बॉलिंग बार पर बॉलर तैयार है। दूसरी जबकि गेंद को काफी समय लगा ग्राउंड पर वापस लाने में, अब ठीक ठाक है। मैच फिर से एक बार कंटिन्यू। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे स्मिथ नागवेकर के लिए। स्मिथ नागवेकर सामना कर रहे हैं, ये गेंद पटकती हुई गेंद को घुमाना चाहते थे खड़े खड़े स्ट्रोक खेलते हुए, जो कि अब स्मिथ भी समझ चुके हैं अब टारगेट चेस नहीं हो सकता है, केवल गेंदे खेलेंगे, जो कि एक बड़ा टारगेट 80 अब भी 40 के आसपास स्कोर बनाने हैं जीतने के लिए। गेंदों की संख्या लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। राउंड द विकेट से गेंद की जा रही है इस बीच स्मिथ के लिए। इस बार स्मिथ ने गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा और इसी बीच ये विकेट यहाँ पर मिला। जैसे कि हाथ खोलने की शुरुआत की थी स्मिथ ने, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके और गेंद सीधे शीपर कवर के क्षेत्र में फील्डर के हाथ में पहुंची है और विकेट यहाँ पर गिरा पारी का। यहाँ पर कुल मिलाकर 5वां विकेट गिर चुका है, 6ठा विकेट गिरा है स्मिथ के रूप में। स्वानंद आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। तो पहले मैच में मल्हार स्पोर्ट की टीम ने बेहद मजबूत प्रदर्शन कर दिया है, जीत के कगार पर है। आखिरी ओवर का खेल शेष है और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं नए बॉलर के रूप में स्वप्निल, जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं। आखिरी ओवर और इस आखिरी ओवर में जीतने के लिए 39 रन बनाने हैं और एक क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, लेकिन क्या उसकी अनिश्चितता इस मैदान के ऊपर देखने को मिलेगी? पहली गेंद पर इस मैच का फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम यहाँ पर जीत रही है। इस पहली गेंद के जो कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद निकलते भी इसी बीच वाइड बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। एक एक्स्ट्रा रन 38 रन चाहिए जीतने के लिए। लगातार 6 छक्के जड़न, उससे भी 1 रन की आवश्यकता है। 38 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 6 गेंदें शेष है। पहले मैच में जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पर हमारे पब्लिक का, उनका भी स्वागत है। ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए इस ओवर की ये गेंद बाहर उठाकर गेंद को केला टॉपेज लगा है, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, एक मुश्किल कैच है और इसी बीच 2 रन, जिसकी किसी तरह गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है। इसी के साथ यहाँ पर रन बनाते हुए कुल मिलाकर 4 और जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी 4 रन और इसी चौके की मदद से 4 रनों की मदद से जीतने के लिए 34 रन की जरूरत है 5 गेंदों में। 5 बॉल 34 जीतने के लिए। फिर से एक बार सामना करेंगे बल्लेबाज, दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद बाहर उठाना चाहते थे, गेंद के टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर, जो कि एज देती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में 7वां विकेट का पतन हुआ है।
रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम का विकेट नंबर 7वां गिरा, बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर एज लगा, कैच आउट हुए। मल्हार स्पोर्ट की टीम ने जबरदस्त बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है। 4 बॉल पर 34 रन बनाने हैं जीतने के लिए रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम को। तो पहले मैच में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर कैलेंडर्स मैदान पर है, जो कि बॉलर है मैदान पर बैटिंग करने के लिए, और जीतने के लिए कुल मिलाकर 34 रन की जरूरत है। और देखना गेंदे किस प्रकार से करेंगे इस मैच में, कितने और विकेट निकालेंगे। यहाँ पर 7वां विकेट गिर चुका है इस समय। पांच रन पेनल्टी है गार्ड। ग्राउंड में गार्ड पहनने के लिए 5 रन की पेनल्टी है। और इस बीच बंदार, ये पेनल्टी लग चुकी है पहली बार रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के लिए। डगआउट में ही आप अपने सेंटर गार्ड को पहन सकते हैं। और ओवर द विकेट से गेंद करेंगे बंदार के लिए। गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में अब केवल मात्र गेंदे शेष है। 3 बॉल बाकी है और मल्हार स्पोर्ट की टीम आज के दिन के पहले मैच की विनर टीम हो रही है। और 3 गेंदें केवल सिर्फ औपचारिकता बनी हुई है करने के। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए मंदार के लिए। गेंद मंदार एक बार फिर स्क्वायर कट करने के अंदाज में थे। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में। अब इस मैच की 2 गेंदें लास्ट बाकी है और जबरदस्त प्रदर्शन किया है इस मैच में। पहले सूरज चौहान जिन्होंने कि 43 रनों की शानदार पारी खेली, 4 छक्के उन्होंने लगाए अपने पारी के दौरान। और फिर से एक बार अगली गेंद लेकर इस ओवर में राइट ओवर दो विकेट से गेंद करते हुए अंदाज के लिए फिर से एक बार काफी ज्यादा बार गेंद निकल रही। टिप्पा खाने के बाद वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। एक एक्स्ट्रा रन मिल चुका है। आखिर की 2 बॉल शेष इस ओवर में, जो कि गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं बंदार के लिए। बंदार इस बार ग्राउंड शॉट खेला है, गेंद ऑन साइड पर जा रही है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई गेंद को उठाया जा रहा है। दूसरा रन पूरा किया, हार का अंतर कम हो रहा है। और इसी के साथ अब एक गेंद शेष इस अंतिम ओवर की। इस टूर्नामेंट के लिए रूल्स काफी जबरदस्त बनाए गए हैं और किसी भी समय पेनल्टी का शिकार हो सकती है कोई भी खिलाड़ी, कोई भी टीम। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद एक बार ऑन साइड पर गेंद को खेला है और इसी के साथ यहाँ पर ये मैच समाप्त होने की तैयारी में है। और 2 रन तो बनाए दोनों बल्लेबाजों ने, तीसरे रन के दौड़ रहे हैं और इसी समय ये रनआउट का चांस था, लेकिन 4 रन अंतिम गेंद पर मिलते हुए यहाँ पर। और इसी के साथ ये आउट 3 रन की मदद से कुल स्कोर हो चुका है 8 विकेट के नुकसान पर 47। ये मैच मल्हार स्पोर्ट की टीम जीत चुकी है। हॅलो, चालू होणार आजच्या दिवसातील दुसरा सामना आपण या ठिकाणी खेळवतोय। आनंदी नर्सिंग होम विरुद्ध भूषण 11। दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती आहे आपण या ठिकाणी लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। चला बोथ कॅप्टन, दोन्ही संघातील संघमालक आपल्याला विनंती आहे आपल्या दोन्ही कर्णधारांना त्वरित या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्सवर पाठवायचं आहे। प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत चालू सामन्याचा आपण नाणेफेक घेणार आहोत याची नोंद घ्यायची आहे। चला सहकार्य करायचं आहे, वेळ लागू नका। आपल्याला अजूनही 5 सामने खेळवायचे आहेत। 1 तासामध्ये एक मॅच पूर्ण झालीच पाहिजे। सर्व सामने हे 6-6 षटकाचे होतील याची नोंद घ्यायची आहे। अशोका,
चालू असले आत्ताच संपलेल्या सामन्याचा